हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट एक्चुअली द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप इज़। तो बेसिक इस वीडियो का पर्पस ये है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा नॉलेज दी जाए। तो कई बार क्या होता है कि जब हम बुक्स में देखते हैं, इतनी ज़्यादा थ्योरी लिखी होती है, इतनी सारी लाइंस हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आज मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा आपको बताऊंगी पार्टनरशिप के बारे में। चलिए, यहाँ पे जो भी मैंने अंडरलाइन किया है, चाहे तो आप भी उसे अंडरलाइन कर ले। ये चीज़ जो है आपको मीनिंग में लिखनी है। ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा है आपको वही लिखना है। मैं एक बार आपको मीनिंग क्लियर हो जाए तब आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप जो भी अपनी तरफ से बनाएंगे वो लाइंस आपकी सही हों। चलिए मीनिंग स्टार्ट करेंगे। When two or more than two persons agree to carry on business for mutual distribution of profits or losses, they are said to have formed a partnership. तो जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स तैयार हो जाते हैं, एग्री हैं वो एक बिजनेस को करने के लिए, उनकी म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन है। म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, अब मान लीजिए कोई भी बिजनेस है, आप सोचिए कि किसी ने कोई भी सेटअप करना है, उसके उसके लिए उसको कोई तो कैपिटल चाहिए। अब जब उस बिज़नेस में मान लो 2 पर्सन्स हैं, अगर हमें 3 लाख की कैपिटल चाहिए, तो वो कैसे हो जाएगा? म्यूचुअल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 1.5 लाख 1,50,000 एक पर्सन एंड 1,50,000 दूसरा पर्सन। तो इसे बोलते हैं म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, यानी कि 1,50,000 नहीं होगा, तो रेशो के हिसाब से 1/3 हो गई, 1/4 हो गई, 2/3 हो गई, तो इस रेशो में, तो वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट्स या लॉसेस को अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं पार्टनरशिप, जब 2 से ज़्यादा पर्सन्स एग्री हैं बिजनेस को सेटअप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। दे एक्ट बोथ एज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल। अब जब वो फर्म में काम करना स्टार्ट करेंगे, तो एक पर्सन उनमें से प्रिंसिपल हो जाएगा, दूसरा पर्सन एजेंट। ऑन दी अदर साइड, अगर एक एजेंट है तो समटाइम्स उसे प्रिंसिपल बोला जाएगा और दूसरे को एजेंट, यानी कि वाइस वर्सा। तो वो नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आप ये ज़रूर लिखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप का जो रिलेशन है वो 2 पर्सन्स या उससे ज़्यादा पर्सन्स के बीच में है, और उन पर्सन्स के बीच में है जो एग्री हो जाते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। लॉस हो, प्रॉफिट हो, सबको वो इक्वल करेंगे। तो प्रॉफिट को जब वो शेयर करते हैं, लॉस को जब वो शेयर करते हैं, कैपिटल में वो डिस्ट्रीब्यूट जितना भी उनका होता है वो इक्वल होता है, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। अब आपको ये तो मीनिंग था, अब आपको डेफिनेशन यहाँ पे एक एरिक एल कोहलर की दी गई है। और एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप इस डेफिनेशन को चूज़ करते हैं तो इसमें लिखा एक एक वर्ड आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी ऑथर ने ये वाली जो डेफिनेशन है ये दी गई है, आप इसमें खुद की तरफ से कुछ नहीं लिख सकते। A contractual relationship based upon a written, oral or implied agreement. ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है पार्टनरशिप का, जिसमें एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में। और वो एग्रीमेंट रिटन हो सकता है, ऑरल हो सकता है, इम्प्लाइड एग्रीमेंट हो सकता है। और फिर क्या किया जाता है कि सारा जो उनका ये पार्टनरशिप है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, उनकी एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज, कैपिटल, प्रॉफिट्स, लॉसेस, सब चीज़ों को कंबाइन करने के बाद एक बिजनेस को सेटअप किया जाता है, और फिर वो बन जाती है पार्टनरशिप बिटवीन 2 पर्सन्स। एक आपको और डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है प्रोफेसर एल.एच. हेनरी की तरफ से। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन एग्जिस्टिंग between persons competent to make a contract who have agreed to carry on a lawful business in common with a view to private gain. गेन करने के लिए पार्टनरशिप स्टार्ट किया जाता है बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन्स। मैंने आपके लिए एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखी है, आई होप आपको ये शॉर्ट में समझ में आ जाएगी। देखिए एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास हैं 2 पर्सन्स, पर्सन ए एंड पर्सन बी, और ये दोनों तैयार हुए हैं, एग्री हुए हैं दोनों पार्टनरशिप करने के लिए। और पार्टनरशिप जब ये करेंगे तो इनमें कभी ए एजेंट और प्रिंसिपल बन जाएगा, कभी बी बन जाएगा।
यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगर ए एजेंट है तो बी प्रिंसिपल है, और एजेंट और प्रिंसिपल ये एक टाइम पे एक ही रहेंगे। कभी कभी ए को भी प्रिंसिपल बनाया जा सकता है और कभी कभी बी को एजेंट। तो जब ये पार्टनरशिप स्टार्ट कर लेंगे तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा इन दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो अकॉर्डिंग टू रेशो जो भी इन्होंने सेट की होगी। तो शॉर्ट समरी में अगर आपको बताया जाए कि दो पर्सन्स हैं, ए बी, दोनों ने पार्टनरशिप को स्टार्ट किया प्रॉफिट और लॉस के लिए, तो इसे बोलते हैं पार्टनरशिप। आई होप आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा। मोर देन 6 मिनट्स की वीडियो भी नहीं बनी है, और यही पर्पस था वीडियो को बनाने का कि आपको कम टाइम में समझ में आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।